देवी को, चंडी को, 64 योगिनियों को या अटकते हुए काम को सिद्ध करने के लिए होती है बेलपत्र के जड़ की माला। बेलपत्र का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ की छिलवाकर बनवाकर उसकी जो माला तैयार करी जाती है, वो माला। महाराज ये कहते हैं कि 64 योगिनियां, देवियां, नवरात्रे में जितनी सिद्धियां होती हैं, सारी सिद्धियां इस बेलपत्र की जड़ की माला के आगे टिकी हैं, सारी सिद्धियां। यहां तक शिव महापुराण, लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि यदि किसी के शरीर में प्रेत बाधा होती है या किसी के शरीर में कोई हवा का रूप आ जाता है, पहले भी आपको कथा में कहा, तो उसके लिए केवल बेलपत्री की जो जड़ की माला बनती है, उस माला का मात्र पानी 5 मिनट में उसको बता सकता है। केवल श्री नाम का स्मरण कर लो, गौरी शंकर का स्मरण करा और पानी छीटा, बस गया। फिर उस जीव को प्रेत बाधा कभी नहीं आ सकती, फिर प्रवेश नहीं कर सकते। महाराज बेलपत्र की जो जड़ की माला सिद्ध करी जाती है, उस माला को सिद्ध करने का एक तरीका भी है कि उस माला को बनाने के बाद में आप जब माला बना लेते हैं तो शंकर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर उसको रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुलसी की माला के मन के 108 हो, रुद्राक्ष की माला के मन के 108 हो, तुलसी की माला के मन के 108 हो, पर बेलपत्र की जो माला होती है उसके मन के या तो आप 51 रख लें, अर्थात 108 से नीचे के क्रम में 71, 81, 51, 11, 21 महाराज ऐसे क्रम में। तो शंकर भगवान के शिवलिंग पर वो माला रखकर भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण कर कर, नारी है तो नमः शिवाय ओम का स्मरण कर कर, पुरुष हो तो ओम नमः शिवाय का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर जल और शहद दोनों मिलाकर समर्पित करते हुए इस माला को प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन किसी भी प्रदोष को सिद्ध किया जा सकता। उसमें ज्यादा सिद्धता का भाव ये नहीं कि अलग से कोई तंत्र मंत्र करना पड़े या माला सिद्ध करना पड़े, महाराज उसका स्मरण भैरव तंत्र साधना के अंतर्गत भी बढ़ा। जो भगवान शंकर ने हमारे गुफा में माता पार्वती को भैरव तंत्र साधना का स्मरण कराया, उसमें भी इसका भाव। किसी काम के लिए आप जा रहे हैं और वो काम अटक रहा है तो शंकर पर चढ़ा हुआ, अभिषेक किया हुआ, स्मरण किया हुआ रुद्राक्ष का पानी मात्र आप पीकर चले गए, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन, चिप्स, पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। एक नारी का सम्मान क्या होता है? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? पिता और माता युग के निर्माता हैं ये चार, उसमें माता, पिता, गुरु और राजा। जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को धारण कर कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप में से कितनी माताएं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं? जरा हाथ उठाओ तो। देखा देखी में मत उठा देना री जी हो, क्योंकि देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। रख लो रख लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।